संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज तकरीबन 191 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। प्रधानमंत्री भाव विभोर हो उठे। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर नमन किया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री रामलला के लिए वस्त्र और चब्बड़ लेकर के पहुंचे। प्रधानमंत्री ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो पहले किया और इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में 5 लेयर की सुरक्षा थी। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे। रामलला ने आज सोने और रेशम के धागों से बने हुए पीतांबर वस्त्र धारण किए। पूरी रामनगरी में मानो उत्सव का माहौल नजर आया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 32 मिनट राम भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के साथ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों से आस्था डिगी नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का एक प्रतीक है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः।
अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। अब आपको वो 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल को छू रही है, जिसमें भक्ति और शक्ति नजर आती है। पहली तस्वीर वो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रामलला के वस्त्र और चंबल लेकर के पहुंचे और उन्होंने पुजारियों को भेंट किया। जबकि दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर और ध्वज की रेप्लिका भेंट की। जबकि तीसरी तस्वीर में मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा लहराती नजर आ रही है। अगली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी धर्मध्वजा को नमन कर रहे हैं, मन भारी नजर आ रहा है और प्रफुल्लित भी। वहीं अगली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी राम दरबार में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। कि मंदिर बनेगा बनेगा बन गया और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाई से की। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। धर्म ध्वजा कार्यक्रम में भारी संख्या में देश भर के श्रद्धालु पहुंचे। ध्वजारोहण कार्यक्रम इस बार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए गर्व और उत्साह का बड़ा क्षण बन गया। राम मंदिर की चोटी पर फहरने वाला धर्मध्वज की झलक ने माहौल को और ज्यादा भावनात्मक कर दिया। केसरिया रंग में चमकता ये विशाल त्रिकोणाकार झंडा अपनी बनावट, रंग और चिन्हों के कारण लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेता है। इसमें उकेरा गया तेजस्वी सूर्य न सिर्फ साहस का प्रतीक है बल्कि भगवान राम के उस तेज को भी दर्शाता है जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया। उसी के साथ ओम का चिन्ह और कोविदार पेड़ की आकृति इस झंडे को और खास बना देती है। अब राम मंदिर को लेकर के तस्वीरों के साथ अहम तारीखों पर नजर डालते हैं कि कब कब क्या कुछ हुआ है। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है, जबकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं 17 अप्रैल 2024 को रामलला का सूर्य तिलक हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मध्वजा को राम मंदिर के शिखर पर फहराया। वहीं इस मौके पर हमारी संवाददाता आकांक्षा तोमर भी रामनगरी अयोध्या में मौजूद रही। उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की। समारोह से आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? न भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य हुआ है जो भारत में एक अमर कर रहा है और भक्ति को प्रगाढ़ कर रहा है भारतवर्ष के। 500 सालों का इंतजार अब जाकर पूरा हो गया, जब मंदिर पूर्ण हो गया, क्या कहेंगे, कैसा आज महसूस हो रहा है? भूतो न भविष्यति, जो कभी देखा नहीं था, मात्र शास्त्रों में पढ़ा था, लोगों से, गुरुओं से सुना था, वो रामराज की परिकल्पना जो करते थे लोग, आज वो परिकल्पना सच हो गई। अब कुल आज हमारा लोग कहते थे सन 47 में भारत आजाद हुआ, परंतु केवल मैं सुनता था, संतुष्टि नहीं होती थी। आज संतुष्टि हो रही है। आज संतुष्टि हुई। वो भगवा ध्वज जो हमारे धर्म ध्वज है, सनातन का प्रतीक है, जो आज प्रत्यक्ष रूप में मैंने उसको देखा, आज लगा कि वास्तविक ये अयोध्या है। बहुत इतना मतलब महसूस कर पा रहे हैं, जो इतनी खुशी है जो कह नहीं सकते हैं। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी वो खास मेहमान हैं जो इस वक्त अंदर से आ रहे हैं ध्वजारोहण समारोह के बाद और अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने शब्दों के जरिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक अम्मा जी हैं, अम्मा जी अभी अंदर से आई हैं, वो ध्वजारोहण हो गया, कैसा महसूस कर रही हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छा लगा। आप अयोध्या से ही हैं? हाँ। अच्छा, अभी राम मंदिर भी बन गया है और आज तो मंदिर पूरा हो गया है। प्रभु श्री राम के लिए कुछ तो सुनाइए कम से कम। अच्छा लगा, और क्या बताएं। जय श्री राम का जयकारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, अम्मा जी ये बताइए, अयोध्या कितनी बदली है अब? बहुत ज्यादा, बहुत बदल गई। बहुत ज्यादा। कैसा लगता है अयोध्या में? बहुत अच्छा। वो त्रेता युग की जो अयोध्या की बात होती है, वो वही यही वाली अयोध्या है वो? यही है, उससे भी अच्छी अयोध्या है। बहुत अच्छा हो गया। और ये वो भक्त है जिन्होंने प्रभु श्री राम को चबूतरे में देखा है ना, और आज मंदिर में आ गए हैं। अच्छा लगता है अम्मा जी वो देखकर, वो इतना बड़ा मंदिर बना दिया, विशाल मंदिर, और ध्वज भी लहरा रहा है अब तो वहाँ पर। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। देखिए ये दादी अभी अंदर से आई हैं, जो बयान नहीं कर पा रही हैं अपने शब्दों में कि वो कैसे इस पल को कैसे अपने शब्दों में पिरोएं। इसी तरह से राम की भक्ति आज पूरी अयोध्या आज इसी तरह से राम में नजर आ रही है।